क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 2 को सोल्व करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये आपको समझ में ज़्यादा आए। तो सीधे आते हैं प्रश्न पर। इस वाले चैप्टर में क्या है कि आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ना है। अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है, एक का पहला बोला कि 4320 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। तो आप नीचे यहाँ पर ऐसे लिखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे आप करिए और उसके बाद इसे 2 मर्तबे में लगाइए। 2160, फिर 2 लगाइए, फिर 1080, फिर 2 लगाइए, फिर 540, 2 लगाइए, 27, 2 लगाइए, 135, 2 3 लगाइए, 5 लगेगा, कितना हो गया 5 3 8 1 9 3 भी लग जाएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 लगा दो, 15 तिया 45, 3 लगा दो 5 और ये 5 लगा दो 1 आ जाएगा। उसको करना क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 बराबर 4320। यानी इसको क्या करना है, 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 बराबर 4320। ये ऐसा ही करना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि 7560 दिया है। अब इसका क्या करना है, इसका भी गुणनखंड तोड़िए। 7560 है, तो आप निकालिए, इसको 2 मर्तबे में लगाइए तो आ जाएगा 3780, 2 मर्तबे में लगाइए तो आ जाएगा 1890, 2 मर्तबे में लगाइएगा तो आ जाएगा 945, 3 मर्तबे में लगाइएगा तो आएगा 315, 3 मर्तबे में फिर लगाइएगा तो 105, फिर से लगाइएगा 3 मर्तबे में तो आ जाएगा 35, फिर लगाइएगा 5 तो आ जाएगा 7 और 1 हो जाएगा। यहाँ क्या करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 बराबर 7560। यानी 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3 गुने 7 गुने 5 बराबर 7560। ये आंसर है। अगला प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है 140 है। 140 का आप पहले फैक्टर आप तोड़िएगा, गुणनखंड तोड़िएगा आप, तो आ जाएगा 2 70, 2 35, 5 7 7 1, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 बराबर 140, 2 का स्क्वायर 5 गुने 7 बराबर 140। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोला है कि 5005 है। इसको आप जब लगाइएगा तो 5 मर्तबे में लगाइए 1001, फिर लगाइए 7 बार में तो आ जाएगा 143, फिर लगाइए 11 बार में तो आ जाएगा 13,
फिर 13, फिर 1, यानी 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 बराबर 5005 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोला कि दिया है 32,760 है, तो 32,760 का जब आप फैक्टर तोड़ोगे तो आएगा, 2 मरते हम लगाएंगे पहले, तो आएगा 16,380, फिर 2 लगाएंगे 8,190, फिर 2 लगाएंगे 4,095, फिर 3 लगाएंगे 1,395, 1,365, फिर 5 मरते हम लगाएंगे तो आएगा 455, फिर 5 मरते हम लगाएंगे तो आएगा 91, ये 3 लगेगा तब न हो जाएगा 4 तिया 12, फिर यहाँ 7 लगाएंगे तो आएगा 13, और ये 13 और 1 हो जाएगा। आगे क्या करना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13 बराबर 32,760। मतलब कि आपको 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 एकम 5, 7 और 13 यानी कि 32,760, ये आपका आंसर है। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में बोला 156 का फैक्टर तोड़िए। तो 156 का फैक्टर तोड़ना आसान है, 2 मरतम लगाइए आप तो आ जाएगा 78, 2 मरतम लगाइए तो आएगा 39, 3 मरतम लगाइए तो 13, 13 मरतम लगाइए तो 1, मतलब कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 बराबर 156, 2 का स्क्वायर यानी 3 गुने 13 बराबर 156, ये आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला कि 7,429 है। इसको जब आप हल करते हैं तो आप लगाइए 17 बार में तो आएगा 437, 19 बार में लगाइएगा तो आएगा 23, 23 मरतब लगाइएगा तो 1, यानी कि 17 गुने 19 गुने 23 बराबर 7,429, ये आंसर है। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात बताइए। कुछ नहीं, इसका भी आपको फैक्टर ही तोड़ना है, तोड़िए। इसका फैक्टर आप तोड़िएगा तो 2 मरतम लगाइए तो आएगा 11,875, 5 मरतम लगाइए तो 2375, 5 मरतम लगाइए तो आएगा 475, फिर से 5 लगाइए तो आएगा 95, फिर से 5 लगाइए तो आएगा 19, 19 लगाइए तो 1, यानी कि 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 19 बराबर 23,750, 2 गुने 5 का पावर
4 गुने 19 बराबर 23,750। अब ये जो अधिकतम घात की बात किया है, ये अधिकतम घात में क्या होता है कि जिस हर एक का घात का बात करें तो 2 का पावर 1 है, 19 का पावर 1 है, लेकिन 5 का पावर 4 है। तो अगर अधिकतम घात लिखना पड़े, अधिकतम घात 5 का 4 दिया हुआ, यानी कि 4 होगा। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। तो पहले नंबर इसका तो गुणनखंड तोड़ लेंगे। 2 7 72 720, 2 लगाएंगे तो 36, 2 लगाएंगे 18, 2 लगाएंगे 90, 2 लगाएंगे 45, 3 लगाएंगे 15, 3 लगाएंगे 5, 5 लगाएंगे 1, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 बराबर 1440। अब 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 बराबर 1440। अब आपको करना क्या है कि अब बोला है कि अधिकतम घात किसका चाहिए, 2 का अधिकतम घात। तो 2 का अधिकतम घात कितना दिया है, 5। तो आपको लिखना होगा 2 का अधिकतम घात बराबर 5। ये आंसर आपका हो जाएगा। अगर यही 3 का पूछता तो आप 2 बताते, अगर 5 का पूछता तो 1 बताते। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर नहीं तो ऑब्जेक्टिव में तो कन्फर्म रखता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 है। बोला है कि यदि 6370 बराबर 2 का पावर m, 5 का पावर n, 7 का पावर k, 13 का पावर p है, तो m प्लस n प्लस p प्लस k का मान ज्ञात करिए। अब ये क्वेश्चन और आसान बनाता है, जैसे कि एग्जाम में पूछ दिया आपसे कि चलो अब ठीक है, तो पहले तो एक टेंशन रहता था कि फैक्टर किससे लगेगा, तो फैक्टर यानी गुणनखंड किससे टूटेगा, किस अंक से। तो आपको ये पहले से दे रखा है, आप 2, 5, 7 और 13 से काटिए इसको। जैसे 2 मरते हम लगाएं तो आ जाएगा कितना, 3185 आ जाएगा। फिर 5 मरते हम लगाएंगे तो आ जाएगा 6 3 7। फिर लगा देंगे 7 मरतबे में तो 9 7 63, 1 1 कम 1। फिर 7 लगाएंगे तो 63 91, फिर 13, फिर 1, यानी 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 13 बराबर 63 70 0। अब 2 गुने 5 गुने 7 का पावर 2 गुने 13 बराबर 63 70। अब यहाँ क्या करना है आपको, अब जैसे कि बोला था 2 का पावर m है, तो सबका इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका तो 2 है, इसका 1 हो गया। यानी कि अगर हम बात करें 2 का पावर m बराबर हो गया 2 का पावर 1, तो इसलिए m बराबर 1 हो गया। फिर हो गया 5 का पावर n बराबर 5 का पावर 1, तो n बराबर 1 हो गया। फिर बोला है 7 का पावर k, तो हो गया 7 का पावर 2 है यहाँ पर इसमें, तो यहाँ हो गया k बराबर 2। इसी प्रकार से यहाँ बोला है 13 का
पावर p यानी कि 13 का पावर 1 यानी कि p बराबर 1। अब आपको क्या करना है, m प्लस n प्लस p प्लस k करिएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 करिएगा तो आ जाएगा कितना, 5। ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न से ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन कंफर्म रखता है। प्रश्न बोला है 5 नंबर में कि आप निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य है। बहुत आसान क्वेश्चन बनता है पर एग्जाम में ये पूछता है। जैसे कि पहला बोला कि 32 और 62 ये सहअभाज्य है, हाँ या नहीं करना है। तो सहअभाज्य संख्या में क्या है, अभाज्य संख्या में कि उसका दो संख्या के बीच का HCF जो होना चाहिए, दो संख्या के बीच का HCF जो है वो 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों, जैसे कि देखते हैं, अब 32 और 62 का निकाल के देखिए HCF, तो 32 आ गया 0, 3, 1, 2, 3 और ये 15 दूना 30, बात खत्म। यानी इसका HCF कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये सहअभाज्य नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन दिया है 18 और 25 है, तो 18 और 25 का HCF निकाल लीजिए। 8, 7, 15, 7 दूना 14, 4, 7, 1, 3, 4, 1, 3, 1, 3, 1। यानी इसका देखिए HCF कितना आ गया, 1 आ गया। यानी ये इसका सहअभाज्य एक दूसरे का। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 31, 93 है। आपको भी पता है कि 31, 93 का HCF जो है वो 31 आता है। क्यों, क्योंकि 31 दिया कितना होता है, 93 होता है, बात खत्म। यानी HCF 31 हो गया। तो ये तो ठीक है कि अगर जो क्वेश्चन आ जाए बनाने के लिए तो हम बना सकते हैं, लेकिन अगर जो इसको डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट करना हो तो थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं सहअभाज्य का, अभाज्य संख्या के बारे में। तो आप पहले ये देख लो कि एक संख्या सम होना चाहिए और दूसरा विषम होना चाहिए। तो लगभग टाइम ये सही करता है, क्योंकि जैसे देखो 2 है, 3 है, इसका HCF यहाँ पर लिखो, HCF कितना आ गया, 1। इसी प्रकार से 4 है, 5 है, HCF लिखो कितना आ गया, 1 आ गया। आप कोई भी संख्या उठाओ, 19 है, 25 है, HCF 1, 19 है, 29 है, HCF 1। ये विषम संख्या, इस सम संख्या में तो 18 इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लो 17 मान लो, है ना, 16 मान लो। इसी प्रकार से आप कुछ मान लो, 30 मान लो, 31 मान लो, HCF 1। तो ये बस याद रखिए, सम और विषम में HCF 1 आना चाहिए, आ जाता है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो प्रत्येक दिन लाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।